27 के अनुसार, तो वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरे चैप्टर पर आते हैं। तो उससे पहले अपन चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर यानी बहुपद। क्या था? बहुपद। तो बहुपद में अपन ने बात की थी जैसे चर और अचर की, ठीक है ना। एक्स और वाई की, चर और अचर की बात की थी। चर और अचर जिसमें एक्स वाई और अचर क्या होंगे, जैसे संख्या 1 2 3, ठीक है। तो अचर थे। तो यहाँ पर जैसे उसका व्यापक रूप जो था ax प्लस बी, ax प्लस बी, इस प्रकार से यहाँ पर किया था। ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या द्विघात, ये तो क्या था एक घातीय बहुपद, ये द्विघातीय है यानी x की घात यहाँ पर क्या थी 2। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी x और ये भी x है, ये भी x है यहाँ पर केवल। इसी प्रकार और बात की थी हमने एक पर एक ax bx प्लस सी द्विपदी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ा था। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे ये यहाँ पर ax प्लस बी, यहाँ पर ये इक्वल टू 0, यानी उसमें तो क्या पढ़ा था, केवल यहाँ पर 0 नहीं था, केवल और केवल यही पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है ना, बहुपद में ax प्लस बी। लेकिन यदि इसके इक्वल क्या लगा दें यहाँ पर 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक समीकरण, इसको क्या बोलते हैं समीकरण। बीजीय जो समीकरण होते हैं अलजेब्रा में, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, समीकरण। अब समीकरण में जैसे एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, तो इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है, एक घातीय, यहाँ पर जो चर है x है, इसकी घात अधिकतम कितनी है, 1 है। तो एक घात है तो इसके ये क्या होगी, एक घातीय समीकरण। तो एक घातीय समीकरण है, ठीक है। ये x यहाँ पर क्या है, एक घातीय, क्या है, एक घातीय समीकरण। दूसरी बात करें यहाँ पर, ये क्या है, एक चर वाला एक समीकरण, ठीक है। अब इसी को तीसरी बात ये कहें, एक घातीय समीकरण को क्या बोलते हैं, एक घातीय समीकरण को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर जैसे एक ये घातीय बहुपद बढ़ा रहे हैं हमने यहाँ पर ax प्लस बी पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या एक घातीय मतलब है इसके अधिकतम शून्य क्या होंगे, अधिकतम शून्य क्या होंगे एक घातीय बहुपद में, यानी एक ही होगा, शून्य क्या होगा, एक ही होगा इसका। इसका शून्य किस प्रकार से निकाला था हमने, यानी ऐसा मान जो इसको क्या कर दे 0। तो x का मान यहाँ पर क्या रखें, आ गया था इससे माइनस बी बटा ए, यानी x का मान यहाँ पर रखेंगे a इंटू माइनस बी बटा ए प्लस बी, ए से कैंसिल माइनस बी प्लस बी, क्या गया यहाँ पर 0, ठीक है 0, यानी x का मान केवल और केवल एक यहाँ पर प्राप्त होगा अपन को, वो क्या होगा, इसको संतुष्ट करेगा, यानी मान क्या प्राप्त होगा, इसका पूरे का 0 प्राप्त होगा। तो घातीय में इसकी घात क्या थी, अधिकतम 2 थी बहुपद में, तो यहाँ पर क्या प्राप्त, इसके अधिकतम शून्य कितने प्राप्त होंगे, 2, यानी इस द्विघात बहुपद की, जो इसको यानी संतुष्ट करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। अब इससे आगे यहाँ पर इसको क्या किया है, यहाँ पर 0 इक्वल टू यहाँ पर 0 कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गई, ये समीकरण, क्या बन गई, समीकरण। अब इसके बाद में क्या है, एक घातीय समीकरण है, क्योंकि x की घात क्या है, अधिकतम 1 है यहाँ पर, एक चर वाला। और फिर इसके बाद में क्या है, एक घातीय को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। यहाँ पर चर की घात क्या है, अधिकतम 1 है,
अब इस समीकरण के अधिकतम कितने मान प्राप्त होंगे, वही एक घातीय है तो इसकी मान क्या प्राप्त होंगे, वही एक ही मान प्राप्त होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x का मान एक प्राप्त होगा जो इसको रखने पर क्या प्राप्त होगा, 0। क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। अब इसके बाद में तीसरा चैप्टर जो आता है, क्या इसका नाम, यहाँ तक देख लिया अपन ने 2। यदि इसी को अपन इस प्रकार से लिख दें, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू लगते ही यहाँ पर ये क्या बन गई, समीकरण बन गई। यहाँ पर देख लिया क्या बन गई, इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन बनते ही यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो केवल x था, यानी एक ही जैसे था चल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x और y है, x और y है, यानी यहाँ पर क्या है, दो चर है, अलग अलग दो चर है। जब एक चर दे रखा था तो अपन केवल इसका मान क्या निकालते, एक ही समीकरण से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो चर दे रखे हैं, x दे रखा है, y दे रखा है। चर क्या होते हैं, जिनके मान स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है ना, यानी परिवर्तित होते रहते हैं एक तरह से, ठीक। क्योंकि क्या रहते हैं, चर, और अचर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, स्थिर। जैसे संख्याएं 1 2 3 इस प्रकार से क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। और चर क्या होते हैं, यानी स्थिर नहीं होते। जैसे यहाँ पर x और y, अब यहाँ पर जैसे एक चर का मान निकालना था तो एक से निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो चर x और y, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, तीसरा जो चैप्टर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है चैप्टर का, दो चर वाला रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तीसरा जो चैप्टर है यहाँ पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पर। इसका बेसिक बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी जिसमें चर क्या हो, x और y अलग अलग हो, या फिर y और z हो। तो यहाँ पर बात करें ax by इक्वल टू 0, ये क्या है, इसका व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, जनरल फॉर्म। अब रूप ax प्लस बी वाई, जहाँ a b और c क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। a b और c क्या है, वास्तविक संख्या। यानी यहाँ पर देखिए इनका मान क्या होता है, स्थिर होता है, a b और c। ये यहाँ पर क्या है, x और y के गुणांक। x का गुणांक क्या है, a, और y का गुणांक क्या है, b है, और c क्या है, यहाँ पर अचर है। और यहाँ पर a और b यानी 0 नहीं होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, व्यापक रूप किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। यदि a और b 0 हो गए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस c, ठीक है ना। तो ये क्या समीकरण नहीं रहेगा फिर, तो ये क्या रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब इसके बाद में यहाँ पर बात करें, जैसे पिछली कक्षा में, यानी कि आप 8th में या फिर 9th में जैसे पढ़ाया अपन ने, ठीक है ना, जैसे संबंध बनाते थे, जैसे 5 पेन, ठीक है, 5 पेन और 5 पुस्तक लेकर आए दुकान से, उनके कितने रुपए दिए हैं, टोटल
₹50। तो देखिए इनमें संबंध बना लेते हैं। माना एक पेन का मूल्य क्या है x और एक पुस्तक का मूल्य y। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 पेनों का मूल्य 5 गुणा x और इसके क्या हो जाएंगे 5 गुणा y पुस्तक का और इक्वल टू 50। इन दोनों के जो अपने रुपए दिए हैं दुकानदार को तो वो क्या है कुल 50 है। तो इसको क्या करेंगे अपन एक संबंध के रूप में करते थे 5x + 5y बराबर 50। इसको तो समीकरण 1। अब यहाँ पर 2 चर दे रखे हैं, ठीक है ना, 2 चर दे रखे हैं। तो 2 चर दे रखे हैं तो इसके लिए समीकरण में क्या चाहिए 2 समीकरण चाहिए। तो साथ में उसी क्वेश्चन में दूसरा जो संबंध होता था कि जैसे 3 पेन और 4 पुस्तक, 3 पेन और 4 पुस्तक का मूल्य कितना है ₹40। ठीक है, 3 पेन और 4 पुस्तक का मूल्य कितना है ₹40। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध इसमें बन जाएगा। 3 पेन का मूल्य क्या है x, 4 y = 40 और इससे क्या निकालते थे x और y के मान। तो वही क्या जाते पेन और इसके पुस्तक के जो मूल्य था, एक पेन का मूल्य और एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पर निकालते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे इससे आगे, यानी जैसे व्यापक रूप की बात की है x dy + c = 0। ये क्या है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ग्राफ की सहायता से सबसे पहले और इसके बाद में ये क्या है एक रेखा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित कर सकता है ये समीकरण सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। किसको सरल रेखा को। यानी इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, एक तो ये पढ़ेंगे यदि ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, ये समीकरण। तो यहाँ पर जैसे ये समीकरण बन गया है, यहाँ पर एक ये समीकरण और ये समीकरण। तो एक तो अपन ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ बनाकर जैसे छोटी कक्षाओं में ग्राफ से x और y के मान निकालते हैं टेबल बनाकर, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ग्राफ की सहायता से देखते हैं। तो ये दोनों का यानी ग्राफ मान निकालते हैं, इस रेखा का भी और इसके भी, यहाँ पर x और y के, उसको ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। फिर उनको जैसे स्केल की सहायता से मिलाते हैं। तो यदि वो प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो जहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही क्या होता है यहाँ पर उनके मान हो जाते हैं x और y के मान। यानी कि x अक्ष पे जो मान होंगे वो x के यानी पेन के मूल्य हो जाएगा, और y का जो अक्ष पर जो मान आएगा, जो कोऑर्डिनेट यानी आएगा, वो किसका हो जाएगा पुस्तक का मूल्य हो जाएगा। तो ये क्या है, ये देखिए सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब सरल रेखा जैसे यहाँ पर 2 है, तो इससे ग्राफ में क्या लगता है साफा लगता है थोड़ा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन आगे कि जो इनके अनुपात ये दे रखे हैं गुणांक x और y के, जैसे 5 5 3 4 क्या दे रखे हैं गुणांक दे रखे हैं x और y के। तो इन गुणांकों की सहायता से कैसे पता लगाएं कि ये दोनों रेखाएं यानी जो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या फिर आपस में समांतर होंगी, या फिर कह सकते हैं कि या फिर संपाती होंगी, यानी इनका कोई हल विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेंगी। यहाँ पर कितनी बनेंगी 3 कंडीशन। फर्स्ट देखिए यहाँ पर यानी यहाँ पर कोई दूसरा रेखा है a1x b1y + c1 = 0, c2x b2y c2 = 0। समीकरण नंबर 1
ठीक है। तो हम इनके जो गुणांक दे रखे हैं इनसे यहाँ पर संबंध निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि ये प्रतिच्छेद करेंगी या क्या करेंगी, समपाती होंगी या समांतर होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पर, यदि A1 बटा A2 B1 बटा B2, B1 बटा A2 और